हेलो गाइस, मेरा नाम अनिल है और मैं आप लोग को 10th की मैथमेटिक्स आज पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण बोर्ड में जो बच्चे 9 से 10th में गए हैं उनको लॉस हो रहा है। तो हमारे द्वारा कुछ उनकी सहायता करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत सारे क्वेश्चन आता है इससे। तो त्रिगोनोमेट्री, ये पूरा त्रिगोनोमेट्री जो बेस्ड है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। किस पे बेस है? राइट एंगल ट्रायंगल पे, समकोण त्रिभुज पे। ये 90 डिग्री हो गया राइट एंगल के लिए। हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी साइड्स का, इसको दे दिया थीटा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो बेस होगा, बेस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, जिसको लंब कहेंगे हिंदी में। और ये हाइपोटेनियस। जिसको क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण कहेंगे। थीटा क्या है यहाँ? थीटा एक्यूट एंगल है यहाँ पे। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है या एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 0 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 90 से कम होगी, एक्यूट एंगल कहलाएगा। मतलब इसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से 90 के बीच में, तो क्या कहलाएगा? ये एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब ये पूरा त्रिगोनोमेट्री बेस्ड है, जैसा आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा दोनों साइड्स के लंब के स्क्वायर का सम और आधार का सम, आधार का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये हो गई पाइथागोरस की बात। अब हम लोग पाइथागोरस तो पढ़ लिया, अब इसके त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ेंगे अब हम लोग। ये बेसिकली तीन होते हैं: साइन थीटा,
कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लंब अपॉन कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा किसका रेशियो है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार अपॉन कर्ण। और जो टेन थीटा है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब अपॉन आधार। ये तीन बेसिक त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब और ही कुछ हैं, जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो जो साइन थीटा का रेशियो है वो अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा का, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा का जो रेशियो है वो अपोजिट होगा किसका? कॉस थीटा का। इट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा जो है का अपोजिट होगा कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होगा कॉट थीटा। जो रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब हिंदी में कहें तो रेशियो है कोसेक थीटा कर्ण अपॉन लंब का, सेक थीटा है कर्ण अपॉन आधार का, और जो कॉट थीटा है वो रेशियो है आधार बटा कर्ण का। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये बेस रेशियो। ये इसको याद करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये जो रेशियो हो गया, ये जो रेशियो हो गया, ये जो रेशियो हो गया, तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ये रेशियो है किसका? साइन थीटा का। ये जो रेशियो है ये है कॉस थीटा का। और ये जो रेशियो होगा जो है टेन थीटा का। आप लोग को पता ही है, बता दिया जैसा मैंने, साइन थीटा का अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होगा सेक थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट होगा टेन थीटा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि साइन थीटा जो है इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ये। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद कॉस थीटा
ये रेसिप्रोकल है सेक थीटा का, तो जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर कॉस थीटा सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। ऐसे ही टेन थीटा जो है रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का, मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। ठीक है, इन तीन के अलावा टेन थीटा को हम लोग और भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कॉट थीटा जो है रेसिप्रोकल है साइन टेन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हैं जो आपको आगे काम में आएंगी। तीन और भी बेसिक आइडेंटिटी हैं, बेसिक आइडेंटिटी बोलते हैं इनको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन बेसिक आइडेंटिटी है। अब देखिए इन तीन से और भी नई आइडेंटिटीज बन सकती हैं। इन तीन को यूज़ करके और भी नई आइडेंटिटी हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखो पहली आइडेंटिटी जैसे कि हमने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे कि यूज के हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, ये 1 है, इसको RHS पे ले जाइए, तो प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी बन सकती है आप लोग को। अगर हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ऐसे ही हम इसको इधर ले जाएंगे, साइन माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी ही दूसरी भी वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ आइडेंटिटी अगर हम लोग लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो अगर हमें यहाँ इसकी वैल्यू चाहिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा की, तो हम लोग कर सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ऐसी जो तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
इसको भी हम लोग कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएं, आपके बहुत काम आने वाला है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। और हम लोग अब त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो को क्या बना लेते हैं, टेबल। तो जैसे कि पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये टेबल आप लोग को याद रखनी है, ये बहुत काम आएगी। तो 0 से शुरू करते हैं। साइन जीरो की वैल्यू होती है 0 शुरू करेंगे। 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये आप लोग को याद कर लेना है। इसकी होती है 1/√45, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। अब आप लोग को एक याद करना है, बाकी बन जाएंगे इसके सब अकॉर्डिंग। जैसे आपने साइन को लिखना शुरू किया लेफ़्ट टू राइट, अब इसको साइन की वैल्यूज़ को राइट टू लेफ़्ट लिखना शुरू करें तो कॉस की वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी फिर ये यहाँ आ जाएगी तो √3/2 हो जाएगी 30 की वैल्यू। फिर 45 हो चाहे कॉस चाहे साइन दोनों सेम होता है 1/√3। कॉस 60 हो जाएगा 1/2। अब ये 0 हो जाए तो ये 0 होगा। और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि tan क्या होता है, tan थीटा इज़ द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा ये 0/1 तो हो गया 0, तो tan 0 की वैल्यू 0। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1/√3। फिर 45 की वैल्यू होती है 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को तो ये आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3 और ये आएगा नॉट डिफाइंड। त्रिकोणोमेट्री में जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, मतलब हर में जब भी 0 आ जाए तो ये वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। इसके बाद कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, मतलब साइन थीटा का उल्टा है तो 0 है तो 1/0, तो ये फिर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हम शॉर्ट में लिखेंगे इसको ND, नॉट डिफाइंड को क्या लिखेंगे ND। फिर कोसेक तो 1/sin होगा तो 1/2 पर चला जाएगा। फिर ये 1/√2 पर चला जाएगा। इसका रेसिप्रोकल है तो 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 पर। इसके बाद सेक, कोसेक का रेसिप्रोकल है। सेक किसका है, कोसेक का, तो ये 1 हो गया 1/1। फिर 1/2 करोगे तो √3 ऊपर तो 2/√3
फिर ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि फिर से नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में हर में। ये भी नॉट डिफाइंड क्योंकि ये है 1/0 होगा तो नॉट डिफाइंड। फिर ये cos tan का अपोजिट है तो ये √3 हो जाएगा, ये 1/1 तो 1 ही रहेगा, और ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और ये फिर से 0 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को टेबल समझ में आ गई होगी। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग को पहला याद करना है बस कि sin 0 0 होगा, cos 30 तो 1/√2, cos 45 1/√2, cos 60 √3/2 और cos 90 1। इसके बाद साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स में लिखना शुरू करें यहाँ से, तो cos की वैल्यू हो जाएगी cos 0 1, cos 30 √3/2, 45 दोनों का सेम होगा, 60 1/√2 और 0। अब tan थीटा क्या है, रेशियो है किसका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को की वैल्यू 0, कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो 0/1 किए तो 0 आ गया। अब यहाँ आप लोग को याद रखना है कि यहाँ जब भी त्रिकोणोमेट्री में 0/1 आएगा तो 0 होगा, और जब भी 1/0 आएगा तो ये होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ND। ये इस तरह से बनेंगे, इसको इससे डिवाइड किए, अब इन दोनों को डिवाइड किए 2 2 कट गया, बच्चा 1/√3। फिर इन दोनों को रेशियो को डिवाइड किए तो बच्चा 1, इन दोनों को फिर डिवाइड किए तो बच्चा √3, और इन दोनों को फिर डिवाइड किए तो नॉट डिफाइन हो गया, क्योंकि 1/0 तो यहाँ नॉट डिफाइन। ऐसे ही जो साइन की वैल्यू थी इसको रिवर्स में लिख दो तो कॉसेक की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, रिवर्स में मतलब 1/, में ऐसे ही सेक की और ऐसे ही कॉट की। तो गाइस आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करें और बताएं कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। और ये पहला वीडियो है, आप लोग को रिस्पांस के ऊपर है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो इस तरह के और भी वीडियो आते रहेंगे। ये अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैंने मैथ्स पढ़ा आप लोग को, इसके अलावा सोशल साइंस भी आप लोग को मैं इसी चैनल में पढ़ाऊँगा। तो अभी पहला वीडियो है, आप लोग पसंद करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, और घर पे बैठ के पढ़ाई करें, समय बर्बाद ना करें। धन्यवाद।